हेलो नमस्ते, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत है। इसमें मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो जो भी मैं कोर्स में नॉलेज देती हूँ, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसके बारे में थ्योरी भी देती हूँ, क्योंकि जो हमारी फील्ड है, जो सलून से रिलेटेड फील्ड है, चाहे मेकअप का हो, ब्यूटी का हो, सलून या नेल्स, तो हमें थ्योरी की भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को, या तो फिर हम अपने सलून या पार्लर में जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उस दौरान हमें थ्योरी का भी खुद को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट को भी अच्छे से बता पाएँ। और या फिर जब हम वर्क करते हैं, किसी क्लाइंट को सर्विस देते हैं, तो जो भी सर्विसेज देते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि मैं थ्योरी भी बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी आज की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगी और आप मेरी वीडियो से जुड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे थ्योरी देने वाली हूँ वो है मेकअप, हिस्ट्री ऑफ मेकअप। मेकअप की हिस्ट्री बताऊंगी कि मेकअप का इतिहास क्या रहा है। तो मेकअप का भी अपना एक इतिहास है। आजकल की लाइफ में मेकअप इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि इसका ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि मेकअप लाइफ का अहम हिस्सा हो गया है। चाहे तो आम लोग जो होते हैं, जो थोड़े पुअर टाइप के लोग होते हैं, वो लोग भी जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी मेकअप कराते हैं। मेकअप जो है वो लाइफ का अहम हिस्सा हो गया है, इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। मेकअप जो है वो आधुनिक ही नहीं है, जो अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है तो इसी समय का मेकअप नहीं है। पहले के टाइम में भी, जो प्राचीन काल था, उस समय भी मेकअप करते थे लोग। प्राचीन काल में भी लोग श्रृंगार किया करते थे। आधुनिक टाइम में मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कई ब्रांड्स हैं, कई कंपनियां हैं। थोड़ा कम रेंज से भी स्टार्ट होता है, बहुत हाई रेंज के भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और पहले के टाइम में जो प्राचीन काल में लोग मेकअप करते थे वो नेचुरल चीज़ों से मेकअप की जाती थी। प्राचीन काल में जब मेकअप लोग करते थे तो बहुत ही शिद्दत से मेकअप करते थे, बहुत ही शिद्दत से मेकअप करते थे और नेचुरल चीज़ों से करते थे। आजकल मेकअप इंडस्ट्री इतनी विकसित हो गई है कि अलग अलग ब्रांड्स के कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि हम खरीदते हैं और यूज करते हैं। और जो मेकअप है वो आधुनिक युग की ही देन नहीं है, ये प्राचीन काल में भी किया जाता था। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ मेकअप, इस टॉपिक को डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। थ्योरी में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके देती हूँ। अगर इंग्लिश भी साथ में दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे कि एडिट करने में प्रॉब्लम होती है मुझे। मेकअप का पहला सबूत प्राचीन मिस्र में लगभग 4000 BC में दिखाई दिया था। पहली बार मेकअप प्राचीन इजिप्ट में लगभग 4000 BC में दिखाई दिया था। स्पष्ट रूप से मिस्र के निवासियों ने मेकअप मौसम से बचाव और उनके लुक दिखने को बेहतर बनाने के लिए किया। उस समय जो प्राचीन काल था, उस समय में मिस्र के जो लोग थे, इजिप्ट के जो निवासी थे, वो जो है मेकअप मौसम से बचाव और लुक को इन्हेंस करने के लिए, अपनी लुक को बेहतर दिखाने के लिए किया करते थे। बहुत तेज धूप से आंखों को बचाने के लिए काजल का इस्तेमाल करते थे। मिस्र के लोगों ने लेड, कॉपर, जले हुए बादाम, सूट और अन्य चीज़ों से बने कोहल का, जिसको कि हम काजल कहते हैं, का इस्तेमाल करते थे। उस समय के लोग अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए, मौसम से बचाव करने के लिए, बहुत तेज धूप से जैसे अपनी आँखों को बचाना हो, तो अपनी आँखों को बचाव के लिए और सुंदर दिखाने के लिए काजल का यूज करते थे। काजल का यूज करते थे, जिसे कि कोहल भी बोलते थे। तो काजल का इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जाता था कि आँखों के मेकअप से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं और नज़र में भी सुधार आता है। उस समय में ऐसा माना जाता था, ऐसी मान्यता थी कि आँखों में अगर काजल लगाएंगे तो उससे जैसे कि बुरी आत्माएं दूर रहती हैं और नज़र भी नहीं लगती है। जैसे कि अभी हमारे जो घर के बुजुर्ग होती हैं, जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं, चाहे मम्मी, दादी, नानी, तो वो बच्चों को काजल लगाते हैं, जिससे कि काजल लगाते हैं, काला टीका लगाते हैं, जिससे कि नज़र ना लगे बच्चों को। आँखों की जो रोशनी है उसमें भी सुधार आती थी काजल लगाने से।
प्राचीन मिस्र में गरीब लोग भी आँखों का मेकअप करते थे। मिस्र में गरीब लोग भी, जो पुअर पीपल थे, वो भी अपनी आँखों का मेकअप करते थे, जैसे काजल लगाते थे। रोमन्स के लोग कॉम्प्लेक्शन, जो कलर होता था उसको सफ़ेद करने के लिए चौक लगाते थे, जैसे कि आज के टाइम में फाउंडेशन और क्रीम लगाते हैं कॉम्प्लेक्शन को, जो हमारे स्किन का कलर है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको और गोरा दिखाने के लिए, या फिर जो नेचुरल कलर होता है उसको इन्हेंस करने के लिए, जिस तरह से हम फाउंडेशन बेस लगाते हैं, पाउडर अप्लाई करते हैं। पहले के लोग जो हैं वो चाक का इस्तेमाल करते थे और अपने गालों पर रूज लगाते थे, जैसे कि आज के टाइम में हम ब्लशर लगाते हैं, अपने चिक्स पे ब्रश लगाते हैं, तो उस समय में रूज लगाते थे। दांतों की सफाई के लिए प्यूमिस का इस्तेमाल किया जाता था। काल में लोग अपने दांतों की सफाई प्यूमिस से करते थे। प्यूमिस का इस्तेमाल किया जाता था दांतों की सफाई करने में। पर्शियन वुमेन, जो पर्शियन महिलाएं थीं, अपने बालों और चेहरों को हीना से कलर करती थीं और उनका मानना था कि इनसे उन्हें धरती की ताकत मिलती थी। जो पर्शियन लेडीज़ थीं, जो पर्शियन औरतें थीं, अपने बालों और चेहरों को हीना से कलर करती थीं, मेहंदी लगाती थीं और उनका ये मानना था कि इनसे उन्हें धरती की ताकत मिलती थी। अलग अलग मेकअप को लेकर उस समय में अलग अलग मान्यताएं थीं। लोग अपने अपने मान्यताओं के अनुसार मेकअप किया करते थे। जापान में ग्रीशा अपनी आईब्रो और आँखों के किनारों को, यहाँ तक लिप्स को क्रश किए हुए से फ्लावर पेटल्स से मेकअप करती थी। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बताया हुआ है मेकअप की हिस्ट्री, की मेकअप की क्या हिस्ट्री रही है। मेकअप जो है वो आधुनिक समय में ही नहीं है, ये पहले के टाइम में भी, प्राचीन काल में भी मेकअप का बहुत ही रोल रहा है। आज के टाइम में मेकअप इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती हैं मार्केट में हमें। पहले के टाइम में जो है, प्राचीन काल में लोग नेचुरल चीज़ों से मेकअप करते थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों से मिलूंगी एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।